channel. My name is Sapna Bhati and this is my first vlog on my YouTube channel. This vlog is about my Thailand trip. So if you like my video then please hit the like button and don't forget to subscribe my channel. Now let's start the video. So we are going Koh Samui from Bangkok and I'll tell you about our first day story when I reached Bangkok airport. So जैसे ही हम बैंकॉक एयरपोर्ट पहुँचे सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद हम अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए गए। हमारे 3 बैग्स थे जिनमें से एक बैग हमें हमारा मिल गया और 2 बैग हमारे मिसिंग थे। बाय मिस्टेक कोई हमारे बैग लेके चला गया था, सो हमने काफ़ी कंप्लेन कराई थी। हम 2-3 काउंटर्स पर जाके हमने लोगों से बात की, हमने कंप्लेन कराई। देन एक बंदा आया और सरदार था, वो हमारा एक बैग लेके गया था सिर्फ। तो वो एक ही बैग रिटर्न करने आया और उस पर उसको पड़ा 2000 बात का फ़ाइन, जो फ़ाइन उन लोगों ने हमारे बैग के साथ हमें दे दिया। बड़ी खुशी मिली हमें, हमारा बैग भी मिला और हमें पैसे भी मिले। तो हमारे दूसरे बैग के लिए भी हमने वहाँ पे वेट किया कि शायद वो भी मिल जाए तो फिर हम अपना निकलते हैं। तो काफ़ी टाइम तक वेट करने के बाद हमारा सामान नहीं मिला, काफ़ी लेट हो गया था। तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस होटल में स्टे कर रहे हो आप उसका एड्रेस हमें दे दो, देन हम आपके होटल आपका लगेज भिजवा देंगे। तो हमें तो उस दिन बैंकॉक स्टे करना ही नहीं था, हमें निकलना था कोह समुई के लिए। उसी टाइम हमने कार बुक की हुई थी, तो हमें रात को ही निकलना था। हम पहुँचे थे 11 बजे हम एयरपोर्ट पहुँचे थे और हम 3 बजे तक तो हम अपना लगेज ही कलेक्ट कर सारा ढूंढने में और सारा भाई वेट करने में ही रह गया था हमारा सारा टाइम। तो हमारा सामान मिला नहीं। फिर हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग फुकेट आएंगे 3 दिन बाद, सो आप फुकेट एयरपोर्ट भिजवा देना, हम वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो हमने अपना दूसरा लगेज फुकेट एयरपोर्ट से कलेक्ट किया था, बट उसके साथ हमें कोई फ़ाइन या कोई पैसे नहीं मिले क्योंकि वो उन्होंने ट्रांसपोर्ट में ऐड कर दिया था। बट द गुड थिंग इज़ कि हमें हमारा सामान वापस मिल गया। बैंकॉक एयरपोर्ट से निकलने के बाद 12 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम लोग पहुँचे कोह समुई और वहाँ थी हमारी फुल मून पार्टी। जिस रात हम पहुँचे उसी रात हमारी फुल मून पार्टी थी। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी फिर न्यू ईयर पार्टी थी। 2020 में हम प्रवेश कर चुके थे। तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हो ये है पीक आई व्यू इन कोह समुई। यहाँ एक रेस्टोरेंट है जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें। सो इस रेस्टोरेंट की टेरेस से आप जो व्यू देखोगे ना, कैमरे में इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है बिकॉज़ मैंने ये यूट्यूब के लिए नहीं रिकॉर्ड कराई थी, जस्ट फॉर मेमोरीज़ हमने ये रिकॉर्ड किया था। सो कुछ छोटे छोटे क्लिप्स हैं हमारे पास जो मैंने इस वीडियो में डाले हैं, बट जब आप रियलिटी में जाओगे तब जो आप नज़ारा देखोगे वो इस वीडियो में आपको इतना नहीं नज़र आएगा। लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर जगह है और बहुत सुंदर लग रही है।
बात करते हैं वहाँ के खाने की। कोह सामुई में इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं ही नहीं। एक्चुअली मे बी कि एक दो रेस्टोरेंट्स हों, बट हमें कुछ नहीं मिला वहाँ पे। और अगर आप उनको कुछ वेज बनाने के लिए बोलोगे भी, आप उनको कुछ ऑर्डर भी करोगे कि आपको चलो सैंडविच ही चाहिए, तो उनको वो भी समझ नहीं आता है। वो वेजिटेरियन समझते हैं फ़िश। वो आपको फ़िश वाला सैंडविच ला के दे देंगे। मेरे साथ ये हो चुका है। सो कोह सामुई में आपको नहीं मिलेगा वेजिटेरियन खाना, लेकिन बाकी सब जगहों पे आपको काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट द फूड। वैसे अपने मसाले लेके जाए ना घर से तो ज़्यादा अच्छा है। सो ये हम हैं फुकेट में और हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। हमने कभी पहले स्कूबा डाइव नहीं किया है, ये हमारा फ़र्स्ट टाइम है। और 3 बार हमें स्कूबा डाइव 3 अलग-अलग आइलैंड्स पे हमें कराना था। सो इसमें हमारा पूरा दिन गया था। और फर्स्ट टाइम जब आप जंप करोगे ना, तो आपको बड़ा डर लगेगा, बहुत डर लगेगा। लेकिन जैसे ही जब तक आपका फेस ऊपर रहेगा ना पानी पे, तब तक आपको लगेगा कि एकदम बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगेगी आपको कि नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं करना है, नहीं जाना है हमें। तो ऐसा लगेगा आपको। लेकिन जैसे ही आप अपना फेस पानी के अंदर डालोगे ना, फिर दुनिया अलग है। फिर आप भूल जाओगे डर वर सब। फिर जो नज़ारा है ना, आप सिर्फ वही एंजॉय करोगे। सो फर्स्ट जंप में हमें डर लगा था, लेकिन उसके बाद जो हम 2 अलग आइलैंड्स पे गए थे और 2 बार हमने और जंप किया था, हमने बहुत मज़े किए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।